आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं डायरेक्ट आपके शिफ्ट से उठा के लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? याद में रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 50 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। तो अगर आप सही से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से देखना वीडियो को, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। 1,08,00,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो इसमें आपको एक नौकरी लेनी है। तो बढ़िया शिद्दत से वीडियो को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? याद में रखेंगे, खेल कूद से संबंधित है। ये भी 50 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले आपका, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो याद में रखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब याद रखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार जो कि है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना। याद रखेंगे, ये सभी चीज को इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए लाया हूँ वो। नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद में रखोगे, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार, ठीक है। ये भी आप याद में रखेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन आज इसकी वीडियो में बता रहा हूँ, आप इसको देख लेने के बाद आपके 10 नंबर 100% कंफर्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। शर्त ये है कि पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। ऐसे आधे बीच में छोड़ के जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है आपकी एग्जाम के लिए। अगले आपका, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, जो फीचर जो फिल्म है उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद में रखेंगे, नरगिस दत्त पुरस्कार से। ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है, और ये पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो याद में रखिएगा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? याद में रखेंगे, फिलिप्स, ठीक है, फिलिप्स देश द्वारा प्रदान किया जाता है आपका कौन सा? रेमन मैगसेसे पुरस्कार। याद रखेंगे, मैं अगर सही बता रहा हूँ, आप अगर रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम डेडिकेट होके 100% नौकरी लेना चाहते हैं तो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए, चाहे तो डबल देखिए या नोट्स बना के रखिए। ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सभी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो कई काफी हेल्पफुल होगा। इधर उधर मत भटकिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको करिए, आपके जीके जीएस में आराम से पूरे पूरे नंबर आने के चांस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपका थ्योरी पढ़ने का टाइम गया दोस्तों। थ्योरी अगर पढ़ोगे तो कई महीने आपके थ्योरी में लग जाएंगे, क्योंकि जीके जीएस बहुत वास्ट सिलेबस रखता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन करो, ऑथेंटिक सोर्स देखो, निकलेगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? याद में रखेंगे, पत्रकारिता, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? पुली से पत्रकारिता, ठीक है, प से प याद में रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ याद करना पड़ता है आपको। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद में रखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में। क्या? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, याद में रखोगे, ठीक है ना। चलिए, अब याद रखोगे, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये देखने से समझ आ रहा है किसे दिया जाता है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे ग्रुप डी तक मैं आपको पूरा पूरा चीजें कवर करा दूंगा, जितने आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं, बिल्कुल शुरू से लेके, ठीक है। इधर उधर मत भटकिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार कंपटीशन बहुत हाई होगा। स्मार्ट स्टडी करिए ताकि आपका एग्जाम निकल सके, ठीक है ना। क्योंकि आपका ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, जो कि आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। अगला आपका, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 100 बार पूछा होगा आपके ग्रुप डी में, जितने भी शिफ्ट हुए ना, एक ना एक शिफ्ट में आपको पूछा गया यहाँ पास कि कहाँ दिया गया। याद रखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है आपका कौन सा? धनवंतरी पुरस्कार। इसी क्वेश्चन को घुमा पूछ सकता है कि धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में आता है, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बोलेंगे धनवंतरी पुरस्कार। समझ में आई बात? चलिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है आपको, है ना। सरस्वती सम्मान, क्या पूछा? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद में रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार। समझ में आई बात? चलिए, अगला याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की?
किसने की भाई? स्वीडन ने की। किसने की? स्वीडन ने की। ये कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन याद रखोगे आप, है ना? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से नोट्स बना के रखिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो याद में रखेंगे स्वीडन ने की, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम ही है, अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दी जाती है। समझ में आई बात? चलिए अगले आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? कई बार पूछा होगा आपके एग्जाम में। अगर आप पुराने प्लेयर हो, पुराने जो परीक्षा दे चुके हो, आपको पता होगा कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो यही पूछेंगे और, ठीक है ना? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि है वो 1965 से प्रदान किया जा रहा है। समझ में आई बात? चलिए अगले आपका, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 में। तो कैसे याद रखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि है 1985 में स्थापित किया गया। आई बात समझ में? चलो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? कब आरंभ किए गए नोबेल पुरस्कार? 1981 में। किसके नाम से? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, ठीक है? 1900 किसमें? एक में। किसमें? 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया, ठीक है? अगला है आपका, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? ये 25 बार पूछा हो गया होगा आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में। कई बार पूछा जा चुका है ये सभी प्रश्न, अच्छे तरीके से देखना, बिल्कुल एकदम सीरियस होके इस बार एग्जाम को निकालिए अपना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जीके जीएस। जीके जीएस में ज्यादा नंबर आने से आपके आराम से, क्या बोलना चाहिए, एग्जाम निकलने की गारंटी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पर भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हो जो कि 1954 में हुआ, ये आप याद में रखोगे, ठीक है ना? चलिए अगला पूछा गया था आपका, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद में रखेंगे 1930 में सीवी रमन को क्या पूछा मिला गया था? नोबेल पुरस्कार मिला गया था, ठीक है ना? चलिए ये पूछा जाता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये मैन बुकर पुरस्कार कई बार पूछा गया है। मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? याद में रखेंगे, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक के लिए विचार किया जाता है, ठीक है? समझ में आई बात? चलिए अगले आपका, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? फिर किससे स्थापित किया गया था? या फिर किसने स्थापित किया गया था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो कि है स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, ठीक है ना? चलो अगले आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? 1000 बार पूछा गया होगा आपके आज तक के रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, सब एग्जाम के आप क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं। तो याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। समझ में ये बात? चलिए अगले आपका, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो याद में रखेंगे, सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी सन 1992 में। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है आपका, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद में क्या रखोगे आप कि व्यास सम्मान जो की है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? आज का लास्ट है आपका, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? याद में रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहना ऐसे और प्रश्नों के लिए, ये आपकी एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे।